हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में जिनका यूज़ आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन जब बात आती है उनको इंग्लिश में बोलने की या फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की तो आप काफ़ी हेजिटेट होते हैं। तो आज की ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ताकि आप अपने डेली यूज़ होने वाले सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से बोल पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अपने इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस के बारे में। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम लेट हो जाएंगे, मैं यहीं रहूँगा जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे पैसा भी नहीं खरीद सकता, उससे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं है, सड़क पर एक के बाद एक घटनाएं हुई। इस प्रकार के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन इन सेंटेंस को बनाने के लिए हमको कुछ स्पेशल वर्ड्स की ज़रूरत होती है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो हमारे स्पेशल वर्ड्स। पहला हमारा स्ट्रक्चर है या फिर कह सकते हैं पहला हमारा जो स्पेशल वर्ड्स हैं वो क्या है? इफ़ दिस गोज़ ऑन। इफ़ दिस गोज़ ऑन जिसकी हिंदी होती है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हम अक्सर अपनी कन्वर्सेशन में बोलते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम फेल हो जाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लेट हो जाएंगे। हम अक्सर ये सेंटेंसेस बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनाने के लिए हमको यूज़ करना होगा इफ़ दिस गोज़ ऑन का। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। सबसे पहले आप फर्स्ट वाली को समझेंगे। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो हम देर हो जाएंगे या फिर हम लेट हो जाएंगे। इफ़ दिस गोज़ ऑन वी विल बी लेट। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ दिस गोज़ ऑन तो हम देर हो जाएंगे, वी विल बी लेट। इस प्रकार के सेंटेंस बनाने के लिए आपको टेंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम देर हो जाएंगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? वी विल बी लेट। चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। इफ दिस गोज ऑन देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। If this goes on, there will be serious consequences. अगर ऐसा ही चलता रहा तो गंभीर परिणाम होंगे। ठीक है, पहला जो पार्ट है वो क्या कहता है? अगर ऐसा ही चलता रहा, तो सभी प्रकार के जो सेंटेंस बनेंगे इफ दिस गोज ऑन रहेगा और उसके बाद हम आगे वाले को फ्यूचर टेंस में चेंज करेंगे। ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना धैर्य खो दूंगा। If this goes on much longer, I will lose my patience. अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपना धैर्य खो दूंगा। If this goes on, I will lose my anger. आप चाहें तो यहाँ पे much longer का यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देखिए। If this goes on, है ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति और खराब होगी। If this goes on, the situation will get worse. अगर ऐसे ही चलता रहा तो स्थिति और खराब होगी। तो जब भी आपको कहना हो अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी इंग्लिश क्या होगी? इफ़ दिस गोज ऑन, और आगे आपको जो भी सेंटेंस ऐड करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा एज लॉन्ग एज, जिसकी हिंदी होती है जब तक या फिर तब तक। ठीक है, इस जो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है या फिर ये जो वर्ड्स हैं इनका हम यूज़ कब करते हैं? इनका यूज़ हम तब करेंगे जब हमको कुछ इस प्रकार के सेंटेंस कहने हैं, जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक तुम ईमानदार हो, मैं यहीं रहूँगा जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो चलिए एज लॉन्ग एज का यूज़ करके बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस।
देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, जब तक तुम कोशिश करोगे तुम बेहतर होते जाओगे। जब तक तुम कोशिश करोगे तुम बेहतर होते जाओगे। As long as you try, you will improve. As long as you try, you will improve. जब तक तुम कोशिश करोगे, ये हमारा पहला पार्ट है, करोगे तक। As long as you try, you will improve. ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, मैं यहाँ रहूँगा जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है। I will stay here as long as you need me. मैं यहाँ रहूँगा या फिर मैं यहीं रहूँगा जब तक तुम्हें मेरी ज़रूरत है। I will stay here as long as you need me. ओके, अगला एग्जाम्पल देखिए, जब तक वह खुश है मैं खुश हूँ। कहते हैं ना, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए। तो क्या कह रहा है हमारा स्ट्रक्चर, जब तक वह खुश है मैं खुश हूँ। As long as she is happy, I am happy. As long as she is happy, जब तक वह खुश है मैं खुश हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, जब तक मौसम ठीक रहता है हम कैंपिंग पर जाएंगे। As long as the weather holds up, we will go camping. जब तक मौसम ठीक रहता है हम कैंपिंग पर जाएंगे। As long as the weather holds up, we will go camping. ठीक है, तो as long as का यूज़ कब करेंगे, जब हमको कहना हो जब तक। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखिए, अगला स्ट्रक्चर है हमारा that is something. That is something. इसकी हिंदी होती है यह ऐसी बात है या फिर यह ऐसी चीज़ है। हम अक्सर कहते हैं ये ऐसी चीज़ है जिसे सबको पता होना चाहिए। ये ऐसी बात है जो कि बतानी बहुत ज़रूरी है। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे पैसा भी नहीं खरीद सकता। तो इस प्रकार की जो वर्ड्स हैं, जो वाक्य हैं, हम अक्सर बोलते हैं। तो देखिए दैट इज़ समथिंग का यूज़ करके अभी हम बनाते हैं कुछ सेंटेंसेस। देखिए पहला एग्जाम्पल देखिए, यह एक ऐसी चीज़ है जिसका जश्न मनाना चाहिए। That is something worth celebrating. That is something worth celebrating. यह एक ऐसी चीज़ है जिसका जश्न मनाना चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, यह एक ऐसी चीज़ है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। दैट इज़ समथिंग का वैसे हम यूज़ करते हैं जब हम किसी खास बात को बताना चाहते हैं या किसी खास वस्तु या बात पर जोर देना चाहते हैं। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं दैट इज़ समथिंग का। यह एक ऐसी चीज़ है जिसे पैसा खरीद नहीं सकता। दैट इज़ समथिंग मनी कांट बाय। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, यह एक ऐसी बात है जिस पर मैंने विचार नहीं किया था। दैट इज़ समथिंग आई हैडेंट कंसीडर्ड। दैट इज़ समथिंग आई हैडेंट कंसीडर्ड। ये पास्ट में है हमारा, और दैट इज़ समथिंग जो हमने वर्ड लिया है। यह एक ऐसी बात है जिस पर मैंने विचार नहीं किया था। अगला एग्जाम्पल देखिए, यह एक ऐसी बात है जिसे हर किसी को पता होनी चाहिए। दैट इज़ समथिंग एवरीवन शुड नो। दैट इज़ समथिंग एवरीवन शुड नो। तो जब भी हमको कहना हो यह एक ऐसी चीज़ है या फिर यह एक ऐसी बात है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट इज़ समथिंग। और इसका यूज़ कब करते हैं, जब किसी खास बात, किसी सस्पिशियस चीज़ की हम किसी सस्पिशियस चीज़ पे हम जोर देना चाहते हैं। ठीक है, या फिर आश्चर्य होने वाली चीज़ों पर भी। चलिए अगला वर्ड देखिए, अगला वर्ड है हमारा नथिंग शॉर्ट ऑफ। नथिंग शॉर्ट ऑफ, इसका हिंदी होता है किसी से कम नहीं। किसी से कम नहीं, सबसे ज़्यादा हम इसको यूज़ करते हैं हिंदी में। हम क्या कहते हैं कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। उसके साथ रहना किसी मुश्किल से कम नहीं है। ठीक है, या फिर कहते हैं यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है।
तो जब भी हम कहते हैं किसी से कम नहीं है तो हम यूज़ करते हैं नथिंग शॉर्ट ऑफ का। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। उससे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं है। इस प्रकार के सेंटेंस हम बोलते हैं कि उससे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं है। टॉकिंग टू हिम इज नथिंग शॉर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम। उससे बात करना समय बर्बाद करने से कम नहीं है। टॉकिंग टू हिम इज नथिंग शॉर्ट ऑफ वेस्टिंग टाइम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ मिरेकल। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। अगला देखिए। खबर चौंकाने वाली से कम नहीं थी। मतलब कि खबर बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। खबर चौंकाने वाली से कम नहीं थी। इंग्लिश देखिए। द न्यूज़ वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ शॉकिंग। द न्यूज़ वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ शॉकिंग। खबर चौंकाने वाली से कम नहीं थी। तो जब भी आपको यूज़ करना है किसी से कम नहीं तो आप यूज़ करेंगे नथिंग शॉर्ट ऑफ का। ठीक है, चलिए अगला अपना स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा वन आफ्टर अनदर। वन आफ्टर अनदर, जिसकी हिंदी होती है एक के बाद एक। हम इस वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए हिंदी में इसकी कुछ एग्जांपल्स देखिए। एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एक के बाद एक बच्चे आते गए। एक के बाद एक जब भी हमको कहना हो एक के बाद एक, क्रम बाय क्रम, जैसे हम कहें कि इंटरव्यू में वो एक के बाद एक सवालों के जवाब देता गया, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे वन आफ्टर अनदर का। और इसका यूज़ करके बनाएंगे कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पे। एक के बाद एक समस्याएं आ रही थीं। एक के बाद एक समस्याएं आ रही थीं। Problems are coming one after another. Problems are coming one after another. एक के बाद एक समस्याएं आ रही थी। अगला देखिए एग्जाम्पल। उन्होंने एक के बाद एक मैच जीती। ये भी हम कहते हैं कि उन्होंने एक के बाद एक मैच जीते। They won matches one after another. They won matches one after another. उन्होंने एक के बाद एक मैच जीते। अगला एग्जाम्पल देखिए। उसने एक के बाद एक चुनौतियों का सामना किया। She faced challenges one after another. She faced challenges one after another. अगला एग्जाम्पल देखिए। सड़क पर एक के बाद एक घटनाएं हुई। उस सड़क पर एक के बाद एक घटनाएं हुई। एक्सीडेंट्स हैपेंड वन आफ्टर अनदर ऑन दैट रोड। ऑन दैट रोड मतलब उस सड़क पर। तो जब भी हमको कहना हो एक के बाद एक तो हम क्या कहेंगे वन आफ्टर अनदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सेंटेंस रखा है, ठीक है, हिंदी में, जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। क्या है हमारा सेंटेंस? उसने इंटरव्यू में एक के बाद एक सवालों के जवाब दिए। इसको आपको खुद से करना है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ आज नया सीखा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।